डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज मैं पार्ट ऑफ स्पीच का एक अहम पोर्शन जिसको वर्ब कहते हैं उसकी वीडियो आपके लिए लेकर आया हूं। और इस वीडियो में वर्ब की डेफिनेशन, वर्ब की टाइप्स या काइंड्स और साथ ही एग्जांपल जो है उनके साथ मैं ये आपको समझाने की कोशिश करूँगा। और लेकिन इसके लिए ज़रूरी ये है कि मेरी ये वीडियो जो है ये एंड तक देखते रहिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं पूरी जो है टाइप्स जो है पूरी डिटेल से आपको बताने जा रहा हूँ। तो चलिए जी, बगैर देर किए हुए सबसे पहले वर्ब की डेफिनेशन के बारे में पढ़ते हैं कि व्हाट इज़ वर्ब। वर्ब इज़ यूज्ड टू एक्सप्रेस एन एक्शन ऑफ एनी नाउन और प्रोनाउन। किसी नाउन या प्रोनाउन के एक्शन को शो करने के लिए या एक्शन के इजहार के लिए वर्ब जो है वो इस्तेमाल होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल प्ले, वॉच, लर्न। और इसी एग्ज़ाम्पल के बारे में अगर देखें, शी वॉच टेलीविज़न। और दूसरी एग्ज़ाम्पल जो है आई लर्न इंग्लिश। इन दो दीज सेंटेंसेस द वर्ड्स वॉच एंड लर्न आर वर्ब। वर्ब की डेफिनेशन के लिए एक और कम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन है जो आपके लिए समझना बहुत ज़रूरी है। ए वर्ब इज़ ए वर्ड दैट एक्सप्रेसेस फिजिकल एक्शंस, मेंटल एक्शन एंड ए स्टेट ऑफ बीइंग। तो ये तीन पोर्शन जो हैं ये वर्ब में डिस्कस होते हैं। तो व्हाट आर फिजिकल एक्शन इन वर्ब्स? ही प्लेज फुटबॉल। तो जिस्म से जो चीज़ खेलता है ये भी एक वर्ब है, ये भी एक्शन है, ये भी फेल है। अब है मेंटल एक्शन, जो ज़हन से काम किया जाता है, फेल किया जाता है, तो वो भी वर्ब की एक आगे जो है ना टाइप है। जैसा कि ही सॉल्व्ड एक्सरसाइजेस, ही सॉल्व्ड एक्सरसाइज, वो एक्सरसाइज हल करता है। और ए स्टेट ऑफ बीइंग, आई एम ए बॉय या आई एम बॉय, तो ये एक हकीकत या किसी की पहचान के लिए भी इस्तेमाल होता है। इस वीडियो में बुनियादी तौर पर मैं अक़साम बताने जा रहा हूँ, लेकिन सबसे पहले डेफिनेशन आपको बता दी है। फिर ये समझना ज़रूरी है कि बेसिक फॉर्म ऑफ वर्ब कौन कौन सी होती हैं। प्रेजेंट फॉर्म, पास्ट फॉर्म, प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म और भी होती हैं। सबसे पहले बात करते हैं प्रेजेंट फॉर्म। तो ये फ़िलहाल को ज़ाहिर करती है, जैसा कि ही प्लेस फुटबॉल, वो फुटबॉल खेलता है। दूसरी है पास्ट फॉर्म, ये मादी के वर्ब को ज़ाहिर करती है, जैसा कि ही सॉल्व एक्सरसाइज, वो मश्क हल करता है। और तीसरी जो है, बल्कि ही सॉल्व एक्सरसाइज, उसने मश्क हल की, तो ये ज़माना है मादी के बारे में है, प्रीवियस ज़माने के बारे में है। और जो तीसरी फॉर्म है प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म, तो ये पहली फॉर्म के साथ जब आईएनजी का इजाफा कर दिया जाता है तो इसको प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म कहते हैं। जैसा कि आई एम प्लेइंग, मैं खेल रहा हूँ। वर्ब की बेसिक फॉर्म में से जो चौथी फॉर्म होती है वो पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म होती है, और जिसको हम थर्ड फॉर्म भी कहते हैं। जैसे गान, ये इस सेंटेंस में इस्तेमाल हुआ है, गो वेंट गान, ही गान टू स्कूल, वो स्कूल चला गया। और राइट, रोट, रिटन जो होती है वो भी पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में होती है। और बेसिक फॉर्म वर्ब की वो पास्ट पार्टिसिपल के बाद जो होती है वो इन्फिनेटिव भी होती है। जैसा कि इन्फिनेटिव को एक सेंटेंस में अगर देखा जाए, टेल देम नॉट टू गो देयर, तो इसमें वर्ब की पहली फॉर्म से पहले टू का इस्तेमाल होता है। तो जब वर्ब की पहली फॉर्म के साथ टू का इस्तेमाल हो तो इसको इन्फिनेटिव कहते हैं। और अगली जो है बेसिक फॉर्म में से जो एक फॉर्म है वर्ब की, वो जीरंड है। जीरंड क्या होता है? जीरंड इज़ यूज्ड एज ए वर्ब एज वेल एज नाउन, यानी कि ऐसा वर्ब जो बतौर वर्ब भी इस्तेमाल हो और नाउन के भी इस्तेमाल हो, उसे जेरेंड कहते हैं। जैसे कि स्मोकिंग इज़ बैड हैबिट, सिगरेट नोशी एक बुरी आदत है। इन दिस सेंटेंस द वर्ड स्मोकिंग इज़ वर्ब एज वेल एज नाउन, यानी कि वर्ब के तौर पर भी इस्तेमाल हो रहा है और नाउन के तौर पर भी इस्तेमाल हो रहा है, तो इसलिए ये वर्ड जो है जीरेंड है। डियर स्टूडेंट, अब आते हैं टाइप्स ऑफ वर्ब। तो ये कौन कौन सी टाइप्स होती हैं? तो इनमें से पहले नंबर पर एक्शन वर्ब। एक्शन वर्ब में ही ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब होते हैं। ऑक्सिलरी वर्ब्स, लेक्सिकल वर्ब, रेगुलर वर्ब, इरेगुलर वर्ब, मॉडल वर्ब्स, फिनाइट वर्ब, नॉन फिनाइट वर्ब, स्टेट वर्ब, डायनामिक वर्ब और फ्रेजल वर्ब्स।
चलिए जी, मज़ीद इस वीडियो को आगे बढ़ाते हुए वर्ब की पहली टाइप्स के बारे में पढ़ते हैं। तो वर्ब की पहली टाइप्स होती है वो एक्शन वर्ब होता है। जो एक्शन वर्ब क्या होता है, इट टेल्स द एक्शन ऑफ एनी सब्जेक्ट। तो ये किसी फ़ाइल के एक्शन को बताता है। एग्जांपल्स देखते हैं, ही किल्ड देम, उसने उन्हें कत्ल कर दिया। यू लाफ डेली, तुम रोज़ाना हंसते हो। आई वॉक अर्ली इन द मॉर्निंग, मैं रोज़ाना पैदल चलता हूँ। पहले सेंटेंस में जो है वो किल्ड है, वो ही का जो है सब्जेक्ट उसके एक्शन को शो कर रहा है। दूसरे सेंटेंस में लाफ जो है वो भी वर्ब है और एक्शन वर्ब है, क्योंकि वो यू के एक्शन को शो कर रहा है। और तीसरे सेंटेंस में वर्ड वॉक जो है वो भी एक्शन वर्ब है, क्योंकि वो सब्जेक्ट आई के एक्शन को शो कर रहा है। जैसे कि पहले मैंने वर्ब की टाइप्स में आपको बताया है कि एक्शन वर्ब जो होता है उसकी टू टाइप्स हैं। नंबर वन जो है ट्रांजिटिव वर्ब, नंबर टू जो है इनट्रांजिटिव वर्ब। तो व्हाट इज़ ट्रांजिटिव वर्ब? दिस वर्ब डजंट कंप्लीट विदाउट ऑब्जेक्ट। तो ये वो वर्ब होता है अगर इसके साथ ऑब्जेक्ट ना हो तो ये कंप्लीट नहीं होता, यानी मफूल ना हो तो ये कंप्लीट नहीं होता। एग्जाम्पल देखते हैं, यू रीड ए बुक, तुम एक किताब पढ़ते हो। तो अब रीड जो है ये वर्ब है और इसके साथ बुक जो है ये ऑब्जेक्ट या मफूल है। तो सो रीड इज़ ट्रांजिटिव वर्ब। सेकंड एग्जांपल, आई प्ले फुटबॉल, मैं फुटबॉल खेलता हूँ। प्ले जो है वर्ब है और फुटबॉल जो है वो ऑब्जेक्ट या मफूल है। तो इन दिस सेंटेंस द वर्ड प्ले इज़ एक्शन वर्ब। और नंबर थ्री एग्जांपल जो है, आई वॉक अर्ली इन द मॉर्निंग, मैं सुबह सवेरे पैदल चलता हूँ। और इस सेंटेंस में भी वॉक जो है एक्शन वर्ब है। वर्ब की टाइप्स में से पहली टाइप्स एक्शन वर्ब और एक्शन वर्ब की पहली टाइप थी ट्रांजिटिव वर्ब और दूसरी टाइप है इंट्रांजिटिव वर्ब। व्हाट इज़ इंट्रांजिटिव वर्ब? दिस वर्ब डजंट नीड एन ऑब्जेक्ट। तो इस वर्ब को मफूल की कोई ज़रूरत नहीं होती। इसमें अगर मफूल ना भी लगा हो तो ये मुकम्मल होता है। जैसे यू रीड, तुम पढ़ते हो, क्या पढ़ते हो, कोई पता नहीं। आई प्ले, मैं खेलता हूँ, क्या खेलते हो, कोई पता नहीं। और आई वॉक, मैं पैदल चलता हूँ। और इन तीनों सेंटेंसेस में जो है ऑब्जेक्ट नहीं है। वर्ब की अगली जो टाइप है वो ऑक्सिलरी वर्ब है, जिसको हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं। दिस वर्ब हेल्प द मेन वर्ब टू शो टाइम एंड पॉसिबिलिटी। तो ये मुमकिनपन और टाइम को ज़ाहिर करने के लिए इस्तेमाल होता है। एग्जांपल देखते हैं, आई एम वर्किंग, मैं काम कर रहा हूँ। द फार्मर इज़ प्लोइंग, किसान हल चला रहा है। इन बोथ सेंटेंसेस इज़ एम एंड एम आर ऑक्सिलरी आर हेल्पिंग वर्ब्स। वर्ब की अगली जो टाइप है वो लेक्सिकल वर्ब है। तो व्हाट इज़ लेक्सिकल वर्ब? दीज वर्ब्स आर मेन वर्ब्स अदर देन हेल्पिंग वर्ब्स। ये हेल्पिंग वर्ब के अलावा दूसरे मेन वर्ब्स होते हैं। एग्जांपल देखिए, आई एम वर्किंग, मैं काम कर रहा हूँ। द फार्मर इज़ प्लोइंग, किसान हल चला रहा है। वी विल कलेक्ट दिस फंड, हम ये फंड जो है कलेक्ट करेंगे। तो जैसा कि मैंने पहले बताया कि दीज वर्ब्स आर मेन वर्ब्स अदर देन हेल्पिंग वर्ब्स। पहले सेंटेंसेस में वर्किंग, दूसरे में प्लोइंग और तीसरे में कलेक्ट जो है वो लेक्सिकल वर्ब होते हैं, क्योंकि ये हेल्पिंग वर्ब के अलावा इस्तेमाल होते हैं। अब चलते हैं वर्ब की मज़ीद अगली टाइप की तरफ, रेगुलर वर्ब, जिसको बाकायदा वर्ब कहते हैं। ये वर्ब हुज सेकंड एंड थर्ड फॉर्म आर मेड विद डी आर ई डी आर कॉल्ड रेगुलर वर्ब। यानी जिस वर्ब की दूसरी और तीसरी फॉर्म ई या ई डी से बने उसको रेगुलर वर्ब कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल में प्ले, प्लेड, प्लेड, वर्क, वर्क, वर्कड। रेगुलर वर्ब का जो अपोजिट है वो इरेगुलर वर्ब है। ये वर्ब हु सेकंड एंड थर्ड फॉर्म आर मेड विदाउट एनी रूल्स आर कॉल्ड इरेगुलर वर्ब। यानी इसमें दूसरी और तीसरी फॉर्म के साथ ये ज़रूरी नहीं है कि ई या ई डी का इस्तेमाल हो, तो इसमें कोई स्पेसिफिक रूल्स नहीं है। जैसे कि गो, वेंट, गॉन, राइट, रोट, रिटन। वर्ब की अगली टाइप जो है वो मॉडल वर्ब्स हैं। दीज आर हेल्पिंग वर्ब दैट आर यूज टू एक्सप्रेस परमिशन, ऑब्लिगेशंस एंड एबिलिटीज़ एंड पॉसिबिलिटीज़। तो एग्जांपल जो हैं वो देखते हैं कि यू कैन डू दिस, तुम ये कर सकते हो। इन दिस सेंटेंस कैन इज़ मॉडल वर्ब। यू शुड रिस्पेक्ट योर टीचर्स, तुम्हें अपने असातिज़ा की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। इन दिस सेंटेंस द वर्ड
शो इज़ मॉडल वर्ब। मे आई कम इन, क्या मैं आ सकता हूँ? इन दिस सेंटेंस मे इज़ मॉडल वर्ब। मॉडल वर्ब्स के बाद अगली जो वर्ब की टाइप है वो फिनाइट वर्ब्स हैं। दीज आर यूज्ड अलॉन्ग विद गिवन सब्जेक्ट इन ए सेंटेंस। ये एक जुमले में एक सब्जेक्ट के साथ इस्तेमाल होते हैं। दीज आल्सो जस्टिफाई द स्टेट ऑफ सब्जेक्ट। दीज वर्ब्स चेंज देयर फॉर्म व्हेन देयर इज चेंज इन नंबर और पर्सन ऑफ द सब्जेक्ट। तो जहाँ सब्जेक्ट में से नंबर्स या पर्सन जो चेंज हो जाएं तो उसके मुताबिक ये वर्ब भी चेंज हो जाता है। फिनाइट वर्ब्स की एग्जांपल देखते हैं। अहमद लाफ्स, अहमद हंसता है। वी लाफ, हम हंसते हैं। आई एम वर्किंग हेयर, मैं यहाँ काम कर रहा हूँ। इन फर्स्ट सेंटेंस एंड सेकंड सेंटेंस वर्ड laughs and laugh are finite verbs, and in third sentence the word working is finite verb. डियर स्टूडेंट्स, वर्ब के बारे में इतनी मुफस्सल वीडियो आपको कहीं नहीं मिलेगी। अगली टाइप जो वर्ब की है वो नॉन फिनाइट वर्ब है। नॉन फिनाइट वर्ब्स आर नॉट एक्चुअल वर्ब्स। They don't work as verb in a sentence, rather they work as a noun, adverbs and adjectives. These don't change according to the numbers or person of the subject because these verbs don't direct relation to the subject. Sometimes they become the subject themselves. तो ये आखिरी लाइन जो है इसमें समटाइम्स दा की जगह दे होना था। समटाइम्स दे बिकम द सब्जेक्ट देमसेल्फ। एग्जाम्पल ऑफ नॉन फिनाइट वर्ब्स आर ही वेंट कराची टू स्टडी। और दूसरा सेंटेंस जो है वॉकिंग इज़ गुड फॉर हेल्थ। अब ये कहीं इन्फिनेटिव, कहीं फिनिटिव, कहीं जीरेंट, कहीं वर्ब। यहाँ ये वर्ब मुख्तलिफ फार्म की उस फार्म में आकर अपनी शक्लें तब्दील करता रहता है, तो इसको नॉन फिनाइट वर्ब कहते हैं। जैसा कि पहले सेंटेंस में जो है, पहले सेंटेंस में वेंट और दूसरे सेंटेंस में वॉकिंग, ये मुख्तलिफ वर्ब्स जो है अपनी शक्लें दिखा रहा है। तो दीज काइंड्स ऑफ वर्ब्स आर कॉल्ड नॉन फिनाइट वर्ब्स। नॉन फिनाइट वर्ब्स के बाद होते हैं स्टेटिव वर्ब्स, जो स्टेट के से ये निकले हैं। दीज वर्ब्स आर यूज्ड टू डिफाइन सिचुएशन ऑन इन स्टेट इन ए सेंटेंस। तो ये किसी फाइल की स्टेट के लिए इस्तेमाल होते हैं। एग्जांपल देखिए, आई एम इन सेकंड रूम, मैं सेकंड या दूसरे कमरे में हूँ। अब पहले सेंटेंस में एम जो है ये स्टेटिव वर्ब है, ये स्टेट को ज़ाहिर कर रहा है। दूसरे सेंटेंस में ही बिलोंग्स टू गुड फैमिली, वो एक अच्छे ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता है। तो अब ये भी हालत को बयान कर रहा है कि किस ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता है। तो इन दिस सेंटेंस द वर्ब बिलोंग्स इज स्टेटिव वर्ब्स। अगला सेंटेंस देखते हैं, ये नंबर 3 होना था। ही फील्स रिलैक्स्ड, तो वो रिलैक्स फील करता है। इन दिस सेंटेंस फील जो है वो स्टेटिव वर्ब है। वर्ब की जो सेकंड लास्ट टाइप मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो है डायनामिक वर्ब्स। दीज वर्ब्स शो एन एक्शन, प्रोसेस और सेंसेशन। जैसा कि नाम से है कि ये एक्शन को शो करते हैं, डायनामिक होते हैं। एग्जांपल देखते हैं, ही इज़ टीचिंग उर्दू, वो उर्दू पढ़ा रहा है। तो अमल क्या कर रहा है, एक्शन क्या कर रहा है, टीचिंग। तो टीचिंग इज़ डायनामिक वर्ब। यू आर डूइंग वेल, तुम अच्छा काम कर रहे हो। तो डूइंग इज़ डायनामिक वर्ब। ही प्लेड वेरी वेल, वो बहुत अच्छा खेला। इन दिस सेंटेंस प्लेड इज़ डायनामिक वर्ब। चलें स्टूडेंट्स, वर्ब की आखिरी टाइप के बारे में बताता हूँ कि ये फ्रेजल वर्ब होते हैं। दीज वर्ब आर मेड विद प्रेपोजिशंस, ये प्रेपोजिशन से बनते हैं, हरूफ जार से बनते हैं। दीज प्रेपोजिशन चेंज द मीनिंग ऑफ ओरिजिनल वर्ब, यानी कि एक वर्ब होता है, उनके साथ मुख्तलिफ अगर प्रेपोजिशन लगते रहें तो उस वर्ब के मैनी जो होते हैं उसमें चेंजिंग या तब्दीली होती रहती है। तो ये फ्रेजल वर्ब जो हैं इनका समझना, इनका के बारे में इल्म होना एक स्टूडेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। तो इनके एग्जांपल के बारे में देख लेते हैं। जैसे कि मैरी टू, शादी करना। लस्ट फॉर, लालच होना। लैक इन, लाफ एट, वगैरह वगैरह। उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो के बाद जो है आप वर्ब्स और वर्ब्स की टाइप्स के बारे में मसला नहीं पेश आएगा। अगर आपको मज़ीद भी इस वीडियो में से
कोई चीज़ की समझ नहीं आई या मज़ीद वर्ब के बारे में आप पूछना चाहते हैं तो आप मेरे कमेंट्स बॉक्स में आकर मुझसे कमेंट करके इसके बारे में पूछ सकते हैं। खुदा हाफिज़, मिलते हैं एक और वीडियो के बाद। खुदा हाफिज़, अल्लाह निगहबान।